ऑल ट्रेडर्स, निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी के एंड बैंक निफ्टी के कल के व्यू के बारे में। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी एंड कल है हमारा सबसे बड़ा दिन बजट डे का। कल है बजट एंड क्या अनाउंसमेंट हो सकती है और क्या हो सकता है बजट में मूवमेंट मार्केट में, उन्हीं सब चीज़ों पे हमने डिस्कस करना है। क्योंकि बजट वाले दिन आप देखोगे लास्ट टाइम जब हमने फैब में बजट आया था तो हमें बिल्कुल फ्लैट मूवमेंट देखने को मिला था, और उसके नेक्स्ट डे जो है बजट का जो मूवमेंट आया था वो नेक्स्ट डे आया था। क्योंकि समझने में बजट का जो है एक दिन लग गया था मार्केट में, जो बड़े बड़े एनालिस्ट है उसके बाद जो है बजट का मूव आया। तो अब वही चीज़ है, कल क्या होता है, कल कितने मूवमेंट आ सकती है, वही सारी चीज़ें हमने जो है आज डिस्कस करनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आज निफ्टी को आप देखोगे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद जो है निफ्टी ने लो मारा 24,362 का, 165.70 पॉइंट माइनस, वहां से रिकवर होके प्लस 60 गई, उसके बाद फिर माइनस 50-60 गई, फिर प्लस आई, फिर माइनस गई। मतलब आज पूरा दिन यही खेल चलता रहा और प्रीमियम जो है डीके होते रहे। कॉल साइड के, पुट साइड के प्रीमियम बढ़े थे, आप देखोगे ना पुट साइड के प्रीमियम बढ़े हुए थे, सिर्फ कॉल साइड के डीके हो रहे थे प्रीमियम्स। एंड अगर आप 22,500 वाली कॉल भी देखोगे ना जो 25 जुलाई की है, तो वो 3 रुपए से 9 रुपए पहुंच गई थी। 22,500 वाली पुट, कॉल नहीं पुट, 22,500 वाली पुट जो है 3 रुपए से जाके 9 रुपए पहुंच गई थी। तो प्रीमियम बढ़ रहे थे, मार्केट ऊपर में भी पुट के प्रीमियम बढ़ रहे थे। अब क्यों बढ़ रहे थे, क्या हो रहा था वो तो भाई पता नहीं, बट बढ़ रहे थे सारे पुट के प्रीमियम। बैंक निफ्टी भी 14 प्लस में क्लोजिंग दी। बैंक निफ्टी भी एक टाइम पे 350-400 माइनस में था, उसके बाद बैंक निफ्टी ने भी जो है एक प्लस में क्लोजिंग दी। एंड एक टाइम पे ये 150 प्लस हो चुका था, वहां से थोड़ा सा और ऊपर गया, बट उसके बाद फिर फॉल आया इसमें, ये भी फिर 80-90 माइनस गया, फिर प्लस आया, माइनस गया। पूरे दिन इसने भी यही काम किया। तो और आखिरी में जाके बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग निफ्टी की और बैंक निफ्टी दोनों की हुई है। DIIs ने आज जो है 1600 करोड़ की सेलिंग कर दी है, FIIs ने आज जो है 3400 करोड़ की बाइंग कर दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें आज देखने को मिली है। FIIs जो है नेट बायर बने हुए हैं एंड DIIs जो है नेट सेलर बने हुए हैं। तो अब क्या करना चाहिए, कल के दिन में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वही सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव सिंपल सा बताऊंगा क्या लगता है उस बेस पे। एंड एक चीज़ मैं बताऊं, ये मेरी अपनी थिंकिंग है, अपना व्यू है। आप जरूरी नहीं है कि आप इस चीज़ पे काम करो, आप इसको जो है वॉच कर सकते हो। अगर आपको ठीक लगे तभी जाके आप जो है उसमें काम करना। तो जैसे कि हमने बताया था, रिलायंस का रिजल्ट खराब था, HDFC बैंक का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं था, फिर भी HDFC बैंक चल गया। रिलायंस हमने बोला था गिरेगा, वो आज जो है 100 पॉइंट माइनस में था। कोटक बोला था गिरेगा, JSW स्टील बोला था गिरेगा, एंड विप्रो बोला था। तो 5 रिजल्ट में से हमारे 4 तो जो है सही रहे। हालांकि एक हमारा HDFC बैंक, वो मुझे लगता है कल के दिन में गिर जाएगा या आने वाले दिनों में गिर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पिट गया था बहुत ज़्यादा, तो उसको जो है थोड़ा सा जो है पंप किया गया है। अब आज US फ्यूचर अभी तो प्लस में है, लेकिन आप देखोगे परसों भी ऐसा ही था ये प्लस में, और वहाँ से जो है इन्होंने एक डीप क्लोजिंग दी 377 माइनस। डाउ जोन्स ने, नैस्डैक ने जो है 144 माइनस क्लोजिंग दी। आज डाउ जोन्स 70 प्लस में, नैस्डैक 237, ऑलमोस्ट 250 प्लस मान लो। एंड हमारा जो डैक्स है वो भी 300 प्लस बहुत बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। एंड निक्कई में कमजोरी बनी हुई है, हैंग सेंग में हमें थोड़ी सी जो है अपसाइड देखने को मिली है। तो ग्लोबल मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा ऐसा है नहीं। ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी थोड़ी सी जो गिरावट हुई थी, तो थोड़ा सा बाउंस हमें जो है देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अभी हम देखेंगे मार्केट खुलने के बाद ये कितना सस्टेन करता है। क्योंकि जैसे पहले हो रहा था कि डाउन साइड पे मार्केट खुलता था लेकिन वो सस्टेन नहीं होता था और अपसाइड आ जाता था। अभी क्या है, डाउ जोन्स में हो रहा है डाउन साइड पे खुलता है लेकिन वो जो है अपसाइड पे अपसाइड पे खुलता है लेकिन डाउन साइड में चला जाता है। और आज सुबह न्यूज़ भी आई थी कि बाइडन ने जो है अपना नाम वापस ले लिया है राष्ट्रपति की रेस से। तो वो भी एक न्यूज़ थी, जिस वजह से भी जो है ट्रंप के आने से मार्केट खुश होता है, तो इसलिए मार्केट जो है बढ़ रहा है। बाकी बात करें, गोल्ड थोड़ा सा ऊपर है, ब्रेंट ऑयल 81.91 पे आ चुका है। ब्रेंट में थोड़ी सी अच्छी गिरावट हमें जो है देखने को मिल रही है। करेंसी की बात करें, डॉलर इंडेक्स जो है 104 पे अटका हुआ है, INR 83.66 पे है। क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो सारी क्रिप्टोज में जो है तेज़ी देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें क्रिप्टो करेंसीज में जो है देखने को मिल रही है अभी के टाइम पे। एंड बॉन्ड यील्ड हमारी जो है वापस से थोड़ी सी ऊपर हुई है, ज़्यादा ऊपर नहीं हुई है। हालांकि अभी 10 साल वाली और 30 साल वाली दूर वाली है वो तो थोड़ी सी डाउन है, लेकिन हमारी जो पास वाली है 2 साल वाली, वो थोड़ी सी जो है इंक्रीज़ हुई है, बिल्कुल फ्लैट मतलब मान सकते हैं। तो ये तो ग्लोबल के संकेत है। अब कल के दिन में बजट का अगर हम डिस्कशन करें, बजट में क्या होना चाहिए, देखो बजट में कल 3 चीज़ें जो है 3-4 चीज़ें हैं जो हमें बजट में देख रही है, जिससे बजट में मार्केट में जो है शेयर मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है, जो आपको एक बहुत बड़ी गिरावट या तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इलेक्शन के वर्डिक्ट जब आया था उससे भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि कल ही ना मिले, हो सकता है कल हमें कल भी देखने को मिल जाए निफ्टी में 10% का सर्किट
डाउन साइड में, और बैंक निफ्टी में भी 10 का हो सकता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस वजह से हमें जो है मार्केट में मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 3 चीज़ें हमें नोट डाउन करनी है। सबसे पहले हमारा कि हमें जो ये स्लैब रेट है सैलरी का, उसमें जो डिडक्शन है उसमें क्या करते हैं। अगर अभी जैसे बात चल रही है कि 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक जो है एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, इतना तो नहीं होने वाला, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ तो आप जो है दिमाग से निकाल लो, क्योंकि 10-12 लाख रुपए जो है वो इतना नहीं कर सकते, और वो भी मोदी गवर्नमेंट जो पैसा लेना जानती है देना नहीं जानती है। वो चीज़ भी आप चीज़ जो है याद रखना। मोदी देश के लिए, देखो मोदी के लिए, मोदी के सपोर्टर हम भी है, बट वही है, बस हिंदुओं के लिए थोड़ा ठीक है, बट देश में अभी तक ऐसा कुछ उसने मतलब उखाड़ा नहीं है कि भाई बोले हम कि चल रहा है। बाकी हमारे लिए ठीक है मोदी कि भाई एक हिंदुओं को आगे लेके जा रहा है। बाकी और कुछ अभी ऐसा देखने को मिला नहीं है। मार्केट पता नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, बट सैलरी कहाँ बढ़ रही है, लोगों की इनकम कहाँ बढ़ रही है, जॉब कहाँ है, सारी चीज़ें वहीं पर ही हैं। 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो खाते भी थे और खिलाते भी थे, मतलब तब अच्छा चल रहा था। बट अभी के टाइम पे क्या है, सिर्फ खिला रहे हैं, खाने में कुछ उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो वो चलो चीज़ें, अब पॉलिटिक्स की है वो अलग चीज़ है। बट अगर हम बात करें, सबसे पहला स्लैब रेट है। अगर सैलरी का स्लैब रेट बढ़ता है, अच्छा खासा बढ़ता है, मतलब 2-3 लाख रुपए का अगर बढ़ता है, तो वो मार्केट के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, एंड उसमें मार्केट थोड़ा अच्छा रिएक्ट कर सकता है और मार्केट जो है अच्छा मूवमेंट दे सकता है। लेकिन अगर बिल्कुल कोई नो चेंज होता है तो वो भी मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। या अगर वो 50,000 तक का भी जो है अगर कहीं रिवेट कर देते हैं तो वो थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, बहुत कम पॉजिटिव होगा, जो हो सकता है कि अगले दिन जो है वापस से जो है प्राइस इन हो जाए। तो इसलिए अगर कुछ स्लैब में नो चेंज होता है तो वो मार्केट के लिए टोटली नेगेटिव होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, 50,000 तक की डिडक्शन बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो भी 50,000 है वो 1 लाख होती है, 80C में कुछ बढ़ा देते हैं डिडक्शन, है 80D में कुछ बढ़ा देते हैं, तो वो थोड़ा सा जो है पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है, FNO टैक्स। FNO में कह रहे हैं 30% टैक्स लगा सकते हैं गैम्बलिंग के बेस पे, उसको सोच सकते हैं कि गैम्बलिंग है वो, तो उस बेस पे उसमें 30% टैक्स लगा देंगे। तो जब 30% टैक्स लगा देंगे तो FNO कितने लोग करेंगे और कितने नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें भी जो है मार्केट में जो है टैक्स लगने के बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए। FNO का वॉल्यूम बिल्कुल गिरता हुआ जो है हमें देखने को मिलेगा, जिस वजह से छोटे छोटे वाले तो निकल जाएंगे बाहर, जो इतने भी छोटे छोटे रिटेलर्स होंगे वो FNO से निकल जाएंगे, वो इक्विटी में आ जाएंगे। तो ये भी मार्केट के लिए एक जो है बड़ा नेगेटिव होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव हो सकता है, जो कल के दिन में एक बड़ी गिरावट दे सकता है, निफ्टी को 1500 से 2000 पॉइंट तक की भी गिरावट दे सकता है, वो है कैपिटल गेन पे टैक्स। अगर अभी जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म 10 और 15% है, अगर इसमें छेड़छाड़ करी जाती है, 15% को 20 किया जाता है, 17 किया जाता है, 18 किया जाता है, या शॉर्ट टर्म वाले को 10 से 12 किया जाता है, 15 किया जाता है, तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव होगा, जिसमें मार्केट आपको जो है कल के दिन ही, इलेक्शन वाले दिन से भी बड़ी गिरावट जो है कल के दिन में हमें देखने को मिल सकती है। और वो गिरावट जो है, ऐसा नहीं है इलेक्शन के अगले दिन तो हमें, उसके अगले दिन से और आज तक हम तेज़ी पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो आप मान के चलो कि आपको जो है निफ्टी 15,000 तक भी जो है बड़ी जल्दी आती हुई जो है निफ्टी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये 3 चीज़ें जो है कल के दिन में हमने जो है मार्केट में देखने की, इनमें कुछ होता है कि नहीं होता, इनके बेस पे जो है मार्केट कल मूवमेंट करेगा। उसके अलावा जो बाकी 1-1.5 घंटा बजट की स्पीच चलती रहेगी, वो उसके हमारे लिए उसमें कुछ लेने देने का नहीं है। थोड़ा बहुत GST पे ऊपर नीचे हो जाएगा, थोड़ा बहुत टैक्स ऊपर नीचे हो जाएगा, वो भी लगता नहीं है कि होगा कुछ ऐसा, क्योंकि अभी ये इस साल का पहला बजट है, तो पहले बजट में कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना होगा इन्हें लास्ट के 2 बजट में करेंगे, जो 2028 और 29 वाला होगा। क्योंकि अगर करना होता ना तो आज ये फैब में ही कर देते। फैब में इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंट थे, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा इनका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, कि इनको वोट नहीं मिले तो शायद कुछ कर भी दे। बाकी मुझे लगता नहीं है, जिस हिसाब से भी मोदी गवर्नमेंट है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं है कुछ ऐसा, क्योंकि ये लेंगे तो ज़रूर पैसा, लेकिन देने वालों में से नहीं है। तो ये चीज़ जो है हमें नोट डाउन करके रखनी है। और ये तीनों चीज़ हमें जो है कल 11 से 12 बजे तक मूवमेंट होगा बजट का, उस बीच में मार्केट क्या रिएक्ट करता है, वो सारी चीज़ें जो है हमें देखनी है। अब निफ्टी जो है बिल्कुल मिडल पे क्लोज है 24,500 पे। अब यहाँ से आप मान के चल सकते हो, अगर बजट बहुत अच्छा आ गया, बजट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ गया, तो आपको जो है 25,500 तक के भी लेवल, 1000 पॉइंट और 26,000, इवन 26,000 तक भी देखने को मिल सकता है कल के दिन में, अगर बहुत अच्छा बजट आ गया। और अगर बिल्कुल बजट नॉर्मल रहता है, ठीक ठाक रहता है, तो आपको 25,000 तक से लेके 25,500 तक के लेवल भी जो है निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बजट बहुत ख़राब आता है तो आपको जो है
23,000 तक के लेवल भी जो है निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। और अगर बजट थोड़ा सा खराब आता है तो आपको जो है 24,000 से लेकर 23,500 तक के लेवल भी जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो कल की जो रेंज है निफ्टी की वो है, कल की रेंज, कल कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। कल सीधा और सिर्फ बजट के जो है स्पीचेस काम करेगी। तो इसलिए कल निफ्टी में हम जो है 1000 से 1500 पॉइंट और 2000 पॉइंट की रैली या डाउनसाइड देखते हैं। तो उस बेस पे जो है आप अपना कल हीरो जीरो भी ले सकते हो 25 जुलाई का, वो आपके ऊपर है, आपको लेना है कि नहीं लेना है। मुझे लगता है कि अगर बजट बहुत खराब आया तो 1500 से 2000 पॉइंट, इवन 2500 पॉइंट की भी गिरावट हो सकती है एक टाइम के लिए। नीचे से रिकवर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर बहुत अच्छा आता है तो 1000 पॉइंट से लेके 1500 पॉइंट की अपसाइड भी हो सकती है। लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो आपको जो है गिरावट ही देखने को मिलेगी, अपसाइड हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये तो हुई निफ्टी की बात। सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी वही है। अगर बैंकिंग के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए कुछ अच्छा नहीं आता है, क्या टैक्स वगैरह बढ़ते हैं जिससे बैंकों को इफेक्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें अगर होती है तो बैंक में हमें जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है जो निफ्टी से भी ज़्यादा होगी। और 52,280 पे मार्केट है। अगर बहुत अच्छा बजट आ गया तो ये भी हमें जो है 54,000 तक जाता हुआ दिख सकता है। और बहुत ख़राब आता है तो ये हमें जो है 50,000 के भी नीचे जाता हुआ दिख सकता है। और हो सकता है 49,000 और 48,000 तक का भी इसमें हमें मूव देखने को मिल जाए। तो कल के दिन में हमें जो है बजट के ऊपर ये सारी चीज़ें देखनी है। तो कल हम बजट देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में क्या करना चाहिए। तो अगर आप किसी को उससे पहले क्रेविंग वगैरह हो तो वो जो है 1000 पॉइंट ऊपर की बिल्कुल आउट ऑफ द मनी वाली कॉल और बिल्कुल आउट ऑफ द मनी वाली पुट लेके छोड़ दो, क्योंकि 1000 पॉइंट का मूवमेंट तो होगा। और अगर मार्केट को अगर फंसाना होगा ना तो जैसे कल हुआ है वैसे ही आज बिल्कुल फ्लैटिश मार्केट रहेगा। बाकी देखते हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो मार्केट में निफ्टी में कम से कम 1000-1500 से लेकर 2000 पॉइंट की अपसाइड या डाउनसाइड, और बैंक निफ्टी में 2000 से लेकर 3000 पॉइंट की अपसाइड या डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ जो है आपने नोट डाउन करके रखनी है। बाकी अगर कोई व्यूज़ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली फ्री कॉल इसमें होते हैं, किसी भी तरह का इसमें पेड नहीं होता है, सारी फ्री है। एंड इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। इससे आप जो है ये पिन मैसेज किया हुआ है, इसमें आप जो है अपना डीमैट ओपन कर सकते हो एंजल वन में। उसके बाद आपको जो है प्रीमियम चैनल में ऐड कर दिया जाएगा और लाइफ टाइम जो है आपको फ्री कॉल्स दी जाएगी। किसी भी तरीके का जो है इसमें प्रीमियम हम नहीं लेते हैं, हम किसी भी तरह का पेड इसमें नहीं लिया जाएगा। सारी कॉल्स फ्री होंगी और आपको जो है अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बट डीमैट आपने इस लिंक से खोलना और इसी में जो है आपने ट्रेडिंग करनी है। तो ये तो है हमारा चैनल का नाम, इंट्राडे प्लस BTST टेलीग्राम में चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी सारे व्यूज़ अब जो है यहाँ पे हम प्रोवाइड करते रहते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते रहते हैं। ग्लोबल मार्केट भी आपको दिखा दिया है। ग्लोबल मार्केट में क्या है, डाउ जोन्स भी लगभग अब ओपन होने वाला है। देखते हैं डाउ जोन्स में क्या तेज़ी होगी या मंदी होगी, उसके बाद आगे की जो है हम दिशा और दुशा कल के दिन में पता चलेगा। तो बाकी अगर बात करें आज स्मॉल कैप मिड कैप सब में जो है तेज़ी बनी हुई थी, खाली इंडेक्स लेवल पे जो है हमें जो है मुनाफा वसूली जो है देखने को मिली। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।